नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। मुंबई में, महाराष्ट्र में एक तरीके से इस समय राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। वो भी कल से, जब से कंगना रनौत ने मुंबई में अपना कदम रखा। महाराष्ट्र सरकार को यह बात चुभ गई, जिसको संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने यह बोला था कि मुंबई मत आना, ऐसी चेतावनी दी थी। अब वह कंगना रनौत जब मुंबई में आ गई, वो भी केंद्र सरकार द्वारा 22+22 कैटेगरी की सुरक्षा के साथ, तो यह बात महाराष्ट्र सरकार को काफी खल गई है। और इसी के तहत कल बदले की भावना से कंगना रनौत के तोड़ा गया। 24 घंटे की नोटिस में, मात्र 24 घंटे की नोटिस के अंतराल में कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा गया। इस बात को लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जिस तोड़फोड़ कार्रवाई पर कोरोना काल में हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से हिदायत दे रखी थी कि इस दौरान 30 सितंबर तक कोई तोड़फोड़ कार्रवाई नहीं होगी, उसके बावजूद बीएमसी का यह तोड़ कार्रवाई और कंगना रनौत का फिर पलटवार उद्धव सरकार के खिलाफ, उद्धव ठाकरे का उसमें उल्लेख करना और फिर उद्धव ठाकरे के समर्थकों का विभिन्न पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज करवाना, गलत भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर के, इस सारी बात को लेकर के अब सरकार राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई। हमारे साथ इस समय इस मंच पे आज डिबेट में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सचिव ज्ञानमूर्ति शर्मा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता हेमंत कांबले जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मुंबई के सचिव हैं सुनील शिंदे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चार बात करेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया लेंगे सुनील शिंदे जी का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनकी सत्ता में है। अब शरद पवार जी के बातों को, जैसा उन्होंने कहा कि यह तोड़ कार्रवाई जल्दी की गई, यह एक बयानबाजी करना, संजय राउत का अब यह बयान झाड़ देना कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की उसके लिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बीएमसी के मेयर और उनके आयुक्त की बात है। क्या तोड़ कार्रवाई, आप कितना इसको सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, कितना बदले की भावना से मानते हैं, कहां पर किसको आप गलत ठहराएंगे? सुनील शिंदे जी बताइए। थोड़ी प्रतिक्रिया आप लेंगे, फिर हम आएंगे हेमंत कांबले जी से, फिर भाजपा का पक्ष रखेंगे जी। इंद्रपाल जी, बात ऐसी है कि इस मुंबई ने हर राज्य के आए हुए हर व्यक्ति को मान सम्मान दिया है। जो इस मुंबई में पेट पानी के लिए आया है, उसका उधार निर्वाह इस मुंबई ने किया है। वो व्यक्तिगत से मजदूर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, या कोई अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पर काम करने आते रहे, मुंबई ने हमेशा उसको इज्जत दी है, सारी चीजें दी है, मान सम्मान दिया है। इसलिए कभी कभी लोग यहाँ से जो भी बड़े हुए हैं, वो इस मुंबई को कहते हैं कि ये हमारी जननी है, कोई कहता है हमारी माँ है, कोई कहता है हमारी कर्मभूमि है। इस कर्मभूमि को, इस मुंबई को अगर कोई पीओके कहे, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि मेरे जैसे इंसान को भी इस चीज का बुरा लगेगा कि मेरे मुंबई को कोई पीओके कह रहा है। और दूसरी बात ऐसी है, जहाँ तक संजय राउत जी की जहाँ पर बात आती है, तो जहाँ जो बातें उन्होंने कही हैं, वो यही बात लेकर उन्होंने कहा है कि मुंबई को पीओके क्यों कहा गया। अगर जो पीओके कहते हैं, जिस मुंबई ने आपको सब कुछ दिया है, तो आप यहाँ क्यों आ रही हो, आप वहीं रहिए। ये उनकी भाषा थी, उनका उसके ऊपर जो उनका व्यू दूसरा था, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो उनकी तोड़क कार्रवाई हुई है, जो उनके घर की तोड़क की गई, आप बता रहे थे। अभी बीएमसी के अधीन जो बातें आती है, वो कायदे कानून में बिठा के की होगी, उसके आधार पे क्या होगा। हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी है। हाई कोर्ट ने कल फटकार लगाई कि यह तोड़क कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से की गई, सरकार को फटकार लगाई। क्या उसकी आपकी जानकारी नहीं? उसका जवाब जो है वो बीएमसी देगी, उसका जवाब बीएमसी जरूर देगी। कोर्ट ने फटकार लगाई, आप उसको गलत नहीं मानते? कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके आप गलत नहीं मानते? मैं ये कह रहा हूँ
जो कोर्ट ने अगर फटकारा है तो जवाब देने का अधिकार इनका है, बीएमसी का है। वो जरूर उनको अपने अपने तरीके से उनको जो भी उनकी बातें रखेंगे कोर्ट के सामने। हेमंत कामले जी आपकी थोड़ी प्रतिक्रिया। कामले जी, सबसे पहले एक थोड़ा सा जैसा पीओके की बात करना, पीओके से तुलना करना, ये भी बात का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन पीओके के पहले कंगना रनौत पर संजय राउत ने एक अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया था, उसका भी यहाँ उल्लेख करना चाहिए, जो हम मीडिया पर नहीं बोल सकते, आमतौर पर लोगों को नहीं बोला जा सकता एक लड़की के लिए। ये सारी बातों को लेकर के आप क्या अपना पक्ष रखेंगे? तो पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये तीन पार्टियों की सरकार चला रहे, इसका कंट्रोल किसके पास से कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो इनके लिए दो लाइनें बोलना चाहूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस उद्धव ठाकरे के हाथ में है, शरद पवार जी के हाथ में है, या फिर नहीं बोला। हाँ, ये समझ में नहीं आता कि सरकार कौन चला रहा है। पहली बात जी, मुझे तो इनके लिए दो लाइन बोलना बहुत अभी मैं समझता हूँ कि अपने ही जालत में फंसते जात, वैसे ये फंसते जा रहे हैं। शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी 20 साल 25 सालों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ बीजेपी शिवसेना मिलके लड़ रहे थे। अब ये 6 महीनों में जिस तरह से माहौल बदला है, तो इनका स्टैंड नजर नहीं आता। कौन राष्ट्रीय भावना से बात कर रहा है, कौन सामाजिक भावना से बात कर रहा है। मतलब राष्ट्रवादी और कांग्रेस की जो भूमिका बदल गई। शिवसेना जो हिंदुत्ववादी पार्टी या जो भी पार्टी थी, उनका अपना पलड़ा उन्होंने बदल दिया है, उनकी भावनाएं बदल गई, उनके जो अभी तक जो उनके विचार थे वो बदल गए। तो जो सत्ता में आने के लिए जो इनको करना था उन्होंने कर लिया। अब बात आई थी है कंगना रनौत की। कंगना रनौत ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में उन्होंने जो भी नेपोटिज्म या इनके ऊपर जो बात की, उसके बाद मुझे नहीं समझता कि मुझे समझ में नहीं आई ये बात कि संजय राउत जी इतने तिलमिला क्यों उठ गए, क्यों गठे? सही बात, इतने क्यों तिलमिला गए कि इनको ये बात। सुशांत मामले की मामला वो एक किसी राजनीति से होता नहीं है, उससे सीबीआई जांच आए या नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया क्या नहीं बताया, सुशांत के में कौन कातिल है नहीं, रिया चक्रवर्ती कितना आरोपी अपराधी है, ये देखिए ये तफ्तीश की बात है। आज मामले को खोल कर सामने लाना, कंगना रनौत ने कहा कि हम ड्रग मामले की पूरी पोल खोल देंगे। इसके ऊपर लेकर के जो सही बात बोला, संजय राउत का बौखलाना, शिवसेना का बौखलाना, सरकार का बौखलाना, क्यों, आखिर क्यों? नहीं, ये जो आज कंगना रनौत और ये जो भी लड़ाई चल रही है, ये कोई कंगना रनौत और सरकार की लड़ाई, ये महाविकास आघाड़ी की लड़ाई है, ऐसे मैं नहीं समझता हूँ। ये शिवसेना और कंगना रनौत ऐसी लड़ाई हो चुकी है। जहां तक कल उनके घर पे तोड़ने की जो बात कही कि सुप्रीम ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी उनके घर पर जो भी एक्शन लिया गया, माननीय उद्धव जी ठाकरे जहां से रहते हैं वहां के 500 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा बहराम पड़ा बना है, क्यों नहीं एक्शन लिया अभी तक बीएमसी ने? क्यों बीएमसी की आंख बंद है? कितने सारे यहाँ पर अवैध काम होते हैं, कितने सारे अवैध धंधे चलते हैं, उस पर क्यों नहीं बीएमसी आज तक कार्रवाई करती हुई है? प्रॉब्लम ये है, ये सरकार उसी सरकार के उनके जैसे ही जिनको ये तानाशाह बोलते हैं, जिनको सेंट्रल में बैठे हैं उनको तानाशाह बोलते हैं, ये सरकार भी तानाशाही जैसे काम कर रही है। अगर आपको कोई विरोध करता है तो उसका विरोध जिस तरह से तोड़ा जाता है, उसका आपने कल एक नजारा देख लिया कंगना रनौत के ऑफिस पर जो बुलडोजर चला गया। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए जो एक साधारण सा व्यक्ति है, कभी भी अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए जो कतराता है, उसका कारण मुझे लगता है यही होगा कि अगर कोई सही बात कहता है या जिस तरह से हो सकता है, होता है या है कि कंगना रनौत का बात करने का या तरीका शायद गलत हो, क्योंकि वो फिल्मी है, वो फिल्म इंडस्ट्री जुड़ी है, उसको राजनीतिक स्टेटमेंट करना आता नहीं है। दूसरी बात, ये नेपोटिज्म और जो भी कंगना रनौत ने अपना पक्ष रखा था, वो एक आप बात समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, हमें इंसानी तौर पर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सोचना पड़ेगा कि जो नेपोटिज्म चल रहा है बॉलीवुड में, वो नकारा जा नहीं सकता, नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो अभी ये बात है ना कि शिवसेना की जो भी गलतियां थे उसको जो संभालने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग जो दौड़ते हैं, हमें ये देखना है कि और कितने दिन ऐसी ये गलतियां छुपाते रहेंगे या इनके साथ में रहेंगे। जी, पर्दा कब तक डाल देंगे गलतियों पर? ज्ञानपति शर्मा जी थोड़ी प्रतिक्रिया आपकी।
ये लगाया जा रहा है कि संजय राउत ने बोला कि कंगना रनौत किसी और के कहने से बोल रही है, पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की बात छिपी हुई है। नहीं, ये सरासर गलत है कि इसमें ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत के पीछे लगी हुई है, ये पूरी बात गलत है। कंगना रनावत ने शुरू से ही फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म था, जो ड्रग्स एडिक्शन था, जो एक ही ग्रुप के लोगों को फिल्म दिया जाता था, इन सब बातों को लेकर के उन्होंने सारी बातें उजागर की है। और पहली बार कंगना रनावत ने कुछ भी ऐसा बोला हो, ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा ये बात नहीं है। वो शुरू से ही बोल रही हैं और बोलती रही हैं। उनके बोलने का ही खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और ये आपने देखा, अभी हेमंत कामरे जी ने बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत जानकारी आपको बता दी कि मुंबई और खास करके महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, इसमें किसकी सरकार है और कौन सरकार चला रहा है, यह तो पब्लिक को, आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तो हमारी समझ में जरूर आ रहा है कि अब उद्धव ठाकरे जी का और शिवसेना का सैंडविच हो गया है। आगे जाए तो कुआं, पीछे जाए तो खाई, इस तरीके की पोजीशन बनी हुई है। इन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ करके सत्ता के लालच में जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता की बागडोर पकड़ी, महाभारत में देखा होगा आपने कि धृतराष्ट्र को भी सलाह देने वाले संजय ही थे और यहाँ भी संजय ही है। और इस तरीके के संजय, उस महाभारत के संजय तो सब कुछ सच सच बताते थे क्या रण में हो रहा है। और इस बार के जो संजय है, ये वर्तमान के संजय सब कुछ गलत गलत बोल करके ये शिवसेना को गर्त में लेके जाने का इन्होंने एक तरह से, मैं कहता हूं कि बीड़ा उठाया है। और ये शिवसेना अब यहाँ से समाप्ति की ओर बढ़ेगी। देखना 22 सितंबर को अब इसकी सुनवाई होगी। कंगना रनौत के मामले पर जो याचिका उन्होंने दायर की थी उसकी सुनवाई टाल दी गई है और अभी जो मामला आया है कि 22 सितंबर को अब इस मामले में सुनवाई होगी। उन्होंने बीएमसी को बोला था हाई कोर्ट ने कि वह अपना पक्ष एफिडेविट करके 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक सौंपने के लिए बोला था। लेकिन अब जो है अभी हमारे पास जो जानकारी आई कि कंगना रनौत के जो तोड़क कार्रवाई उनके घर की हुई, उस मामले में जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसके लिए 22 सितंबर तक की तारीख दी गई है। 22 सितंबर को इस पर पूरी सुनवाई होगी। ये खबर हमारे पास जो आई है वो मैंने बता दिया। कंगना रनौत की जो याचिका है उस पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। हेमंत जी आपके पास आएंगे, थोड़ी सी प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं हम इनका। सुनील सिंधी साहब, एक बात बताइए, कंगना रनौत ने जैसा बोला कि नेपोटिज्म की बात की, ड्रग रैकेट की बात की, इस मामले से सरकार को क्या लेना देना, चाहे वो आप सपोर्ट में हो या नहीं हो। अगर आप सपोर्ट में हैं, अगर इस मामले को लेकर, अगर भाई आपको तो सरकार को बोलना चाहिए कि भाई अगर ड्रग्स का मामले का आप पर्दाफाश करें तो वेलकम, आपका स्वागत है, आइए। हम उसका कोई गुनाह को तो सरकार उजागर करती है। अपराधियों को सजा देने के लिए सरकार बनी है या अपराधियों को पनाह देने के लिए सरकार बनी है? तो इसमें राजनीति क्यों गर्म आ गई? इसमें सरकार अपने को क्यों ले लिया? इसमें अपने अहंकार को क्यों देख रही है? इसमें तो कंगना रनौत ने जब नेपोटिज्म की बात की, जब उन्होंने ड्रग मामले की बात की, बॉलीवुड के मामले की बात की, तो उन्होंने कोई राजनेता का तो नाम नहीं लिया। फिर संजय राउत का बयान देना, उसके ऊपर ट्विटर पे डिबेट छिड़ जाना, फिर ये सब बातें सामने आना, ये कहीं न कहीं तो गलत ट्रैक पर जाती हुई पूरी सरकार का प्रक्रिया दिख रहा है। क्या रखेंगे सुनील, बताइए। चतुर्वेदी जी, अगर ड्रग्स की जहाँ तक बात आती है तो उसका वो सारी चीज़ों को सरकार हो या कोई भी उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूँ, अगर इनके साथ जिनके नाम है, सारी चीज़ें हैं, तो माध्यम के सामने आके बोल देवे। बोलने से क्यों कतराते? अगर इनके पास सारी चीज़ें हैं, क्यों नहीं सरकार इनको सपोर्ट करेंगी पूरी तरीके से? आपने तो बोल दिया मुंबई आना मत, सब नाम का बताया भाई, नाम बोलने चाहिए। उन्होंने नाम भाई, उन्होंने नाम, जब मुंबई की बात जहाँ तक आती है चतुर्वेदी जी, जब देखिए चतुर्वेदी जी, वो उस समय की बात है जिस समय उन्होंने इस मुंबई को पीओ को कहा। दूसरी बात, नहीं यहाँ के मुख्यमंत्री, मेरी बात सुनिए, नहीं ये अभी उन्होंने बोला कि मुंबई मत घुसना, ये मुंबई मत आना, ठीक है। वो जो अगर मुंबई की कदर नहीं करेंगे, जिस मुंबई के आपको सारी चीजें दी है, जिस मुंबई के बारे में ऐसी भाषा करोगे, तो आप बताइए जिस मुंबई में रहते हैं वहाँ का इस तरह की भाषा बर्दाश्त कर सकता है? और दूसरी बात, ये अपने
क्या नाम, अपने वकील साहब का नाम क्या है, मैं भूल गया, ज्ञान मूर्ति जी ने कहा, ज्ञान मूर्ति जी कह रहे थे कि संजय महाभारत में सुनिए महाभारत में संजय थे, महाभारत के संजय ने जिस तरह से महाभारत के अंदर जो फिलहाल अभी भीष्म पितामह भी है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैंने थाने में मेरी पूरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, जितेंद्र आवाड़ जी ने बहुत बड़ा बैनर लगाया था भीष्म पितामह जी का, और आप जान सकते हैं मेरी बात सुनो, उनको ध्यान में रखिए, मेरी बात सुनो अभी तो आपको ये जानकारी देता हूँ और अच्छे से सुनिए। अभी यही संजय ने 105 लोगों को विरोध में बिठाया है, ये ध्यान में रखो, इस महाभारत में ये संजय ने ही बिठाया है, ये भूलना मत। तो बोलते समय वो संजय की क्या ताकत है वो समझ कर चलना। अगर आघाड़ी हमारी है तो आघाड़ी की आप बेइज्जती कर रहे हो। ये आघाड़ी जनता की है, ये महाराष्ट्र की जनता की है, सर्वसामान्य लोगों की आघाड़ी बनी हुई है, और ये महाराष्ट्र ने इनके ऊपर विश्वास है, पूरा विश्वास है, हमारे देश की बात बेफिक्र रही है। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है तो शिवसेना उसके लिए सक्षम है, उनके लेवल पे, उनकी तरीके से वो सक्षम है। हम हमारी तरीके से बहुजनों का महाराष्ट्र है, बहुजनों का महाराष्ट्र हम चल रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए इस महाराष्ट्र को गत मैं आपको बता रहा हूँ, ये विशिष्ट वर्ग के लोग इस मुंबई को अलग करने की कोशिश उस जमाने में भी कर रहे थे। एक विशिष्ट वर्ग था ये मुंबई और गुजरात, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय 1948, 1953 और 1955 के समय ये अधिकार लाया था, ये संशोधन करके लाया था, ये मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की है। तो इस महाराष्ट्र में रहने वाले आज इस तरह का वर्ग तैयार किया जा रहा है। जब कोई युद्ध हार जाता है सामने से, तब कोई ना कहीं महिला का उपयोग किया गया है, फिर वो महाभारत हो या रामायण हो। ज्ञान मूर्ति जी, सुनील जी, एक बात ध्यान रखिए, बीजेपी कर रही है अभी वाई सिक्योरिटी दी जाती है वहाँ पर। अरे वाई सिक्योरिटी वहाँ दी जाती है, वाई सिक्योरिटी वहाँ दी जाती है, बताइए वाई सिक्योरिटी दी जाती है। आप मुझे बताइए, मुझे बताइए, 105 विरोध में बिठाया संजय ने, सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, सब आपके पास है, अभी ये सब आपके पास है, सब आपके पास है। इधर श्री कृष्ण है, थाने में जितेंद्र आवाड़ जी ने बहुत बड़ा बैनर लगाया था, माननीय शरद पवार जी को भीष्म पितामह कहा था उन्होंने, और आज वो भीष्म पितामह जी धृतराष्ट्र के साथ में सत्ता में है। सब कुछ जानते हुए भी कल भीष्म पितामह जी ने काम खिंचाई भी की है उद्धव ठाकरे जी का, ये आप भी देख रहे हैं। देखो जहाँ जो बातें हैं उन्होंने कहा है, इतनी महाभारत में भी ऐसे ही ये बात बोली है ना, ये भाई जल्दबाजी की बात हुई है, धर्म के रास्ते पे चलने की बात नहीं थी, लेकिन ये महाराष्ट्र पुरोगामी विचारों का है, ये महाराष्ट्र पुरोगामी विचारों का धर्म हर जाति को साथ पुरोगामी विचारों का होता है। तो ये मुंबई है, ये मुंबई हमेशा समर्थन किया है, कोई भी राज्य से आए हुए व्यक्ति का समर्थन इस मुंबई ने किया है, हमेशा साथ दिया है, कभी भेदभाव नहीं किया है। याद रखिए, उसको तोड़ करके इसका खामियाजा किसी का घर तोड़ करके दिखाएंगे। हेमंत जी बताइए। नहीं, उसके वो बीएमसी का काम है, वो बीएमसी समझेगी, बीएमसी कोर्ट में गई है, अगर कोर्ट में गई है तो हेमंत जी का सुन लेते, कोर्ट ने तो आपको फटकार लगाई है सरकार को। हेमंत जी, चतुर्वेदी जी 22 सितंबर तक वेट करिए, क्या शिंदे जी, आपकी सरकार जो है वो पुरोगामी सरकार है, बहुजनों की सरकार है, मतलब समाजवादी सरकार है, सभी समाजों को, घटकों को, सबको साथ में लेकर चलने वाली सरकार है। आपने अभी जो संजय, जो महाभारत के संजय का एक वाकया सुनाया, मतलब ज्ञानमूर्ति जी ने ये बताया कि एक संजय था। हाँ, उन्होंने उनका उत्तर था मेरा। अच्छा, ओके। एक है ना, महाभारत में ही एक कैरेक्टर ऐसा है, युयुत्सु ऐसा कैरेक्टर है जो कौरव से निकल के महाभारत में, नहीं बताता हूँ मैं आपको, आप सुनिए, आपको महाभारत ही सुनना है ना, मैं सुनाता हूँ। पांडवों के साथ पांडवों के साथ रहे थे, इनके महाविकास आघाड़ी के एक युयुत्सु सुबह 6 बजे जाके वहां पर फडणवीस जी के साथ शपथ विधि करके आए थे। मेरी बात सुनिए, वो हनुमान थे,
वो हनुमान थे, वो हनुमान थे, वो लंका जलाकर आ गए, वो लंका पूरा जला के आ गए, वो हनुमान थे, हनुमान अजीत दान थे, वो लंका जला के आ गए सुबह सुबह। आपको जरा ना रामायण और महाभारत का थोड़ा, उस समय रामायण चल रहा था, रामायण और मैं हनुमान की रामायण और महाभारत की महाभारत नहीं कर रहा हूँ, रामायण की बात कर रहा हूँ। और वो महाशय वो रोल तो वो अजीत दादा का जो रोल था वो हनुमान जी का रोल था, वो लंका जला के आ गए। हनुमान जी का रोल नहीं था, वो रोल हनुमान जी का रोल था, वो लंका जला कर आ गए और 105 लोग को बिठा दिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जिस अजीत पवार महाभारत का रोल नहीं था, नहीं वो महाभारत का रोल नहीं था। हनुमान जी कभी भी राम बदल सकते हैं, जो जिस पवार जी को कभी नहीं, इधर कभी भी इधर एक ही इधर एक ही प्रभु रामचंद्र है, शरद पवार, इधर एक ही प्रभु रामचंद्र है, सिर्फ शरद पवार। हनुमान जी अब बेफिक्र रही है, अब बेफिक्र रही है, आप बेफिक्र रही है, बेफिक्र रही है, आप बेफिक्र रही है। हमारी सत्ता की फिक्र मत करिए, हमारी सत्ता के बारे में बेफिक्र रहिए। ये जनता है, आपकी जनता ने लाई हुई सत्ता सरकार है, आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए साहब। यही बात है, मैं तो बोल रहा हूँ, यही बात है शिंदे जी की आपकी सरकार में कोई बात मैं बता रहा हूँ, आपकी सरकार में कोई बात नहीं कर सकता, कोई अपनी बात रखा है तो तभी बात करते हैं हम लोग, काम करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अरे भाई थोड़े दिन रुकिए, ये मुद्दा रुकिए, थोड़े बात पूरी तरह में ये विषय जो है, मेरी बात पूरी तरह ये विषय जो है कामले जी, एक मिनट, ये आपके सरकार की, ये सरकार की आदत है आपके कि आप सामने वाले की बात नहीं सुनते। आपका ये पहला वाक्य, इसके पहले आरजे मलिस्का ने जब रास्ते पर खड्डे पड़े थे तो उसका जब वीडियो बनाया, एक गाना बनाया, तो उसके घर पर भी रेड की गई थी। ये सरकार जो हमेशा शर्मा के खिलाफ किया इन्होंने। देखिए ये जो बदले की भावना से जो चलने वाली सरकार है, ज्यादा दिन चलती नहीं है। देखिए ये वक्त का पहिया है, भूल गए पुराने दिन भूल गए लगता। क्या क्या हुआ था आपके साथ, क्या क्या हुआ था भूल गए। किसके साथ? इंद्रपाल जी, हेमंत जी नहीं, अरे का क्या उनके पे उत्तर था, भूल गए आप। किसका? सुनील सिंधे जी, भूल गए। सुनील सिंधे जी, कामले जी आप भूल गए। सुनील सिंधे, आदरणीय राज ठाकरे जी ने क्या क्या कहा था गई सरकार के बारे में, आप भूल गए। आज आप उनकी स्तुति कर रहे हो। किसके बारे में? आज उसकी स्तुति कर रहे हो आप। किसकी स्तुति कर रहे हो? किसने किया था? नहीं, जिस तरह से किसकी स्तुति कर, जो बातें आपकी चल रही है, जो बोल रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, सरकार ये जो मैं इस सरकार के काम करने के तरीके पर बोल रहा हूँ, जो आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैं इस काम करने, जो सरकार है जो बदले की भावना से कर रही है, उसको वो नहीं करना चाहिए। जिनको ये जो बदले की भावना से नहीं, देखिए कंगना अगर गलत है, कंगना गलत है, थोड़ा सा मजा आता है, सुन लीजिए। हाँ जी, कंगना अगर गलत है तो उसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई करो। आपने विधान परिषद, विधान भवन में आपने उसके खिलाफ मोशन लाया, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, उसको अब कोर्ट में लेके जाइए, सब कुछ करिए। लेकिन अगर वो इलीगल है तो प्रॉपर यही टाइम क्यों मिला कि वो बात कर रही है, वो आपको ट्वीट कर रही है, आपके सरकार पर टीका कर रही है, टिप्पणी कर रही है, इसके लिए उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है। इसका मतलब ये समझे कि इसके आगे से इस सरकार के गलती के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। ये सरकार कोरोना को भुलाने के लिए सब कर रही है, ये सरकार इसकी नाकामी छुपाने के लिए सब कर रही है। मैं तो यही बोल रहा हूं। अरे भाई, हम तो चाहते हैं, हम तो यही चाह रहे हैं कि पहले कोरोना में आपको जो असफलता मिली है कोरोना संभालने में, इसके खिलाफ, इसके लिए आप ये गलतियां छुपाने के लिए आप ये इस तरह से कर रहे हैं। नहीं जी, कमले जी 2 दिन का आपने अधिवेशन देखा होगा। अधिवेशन के अंदर आदरणीय जी एक मिनट, आदरणीय जी अपने देवेंद्र फडणवीस जी ने सारे बातें रखी थी, लेकिन उनकी बातों को इस सरकार ने टाला नहीं। जहां पर गलती हो, उन जो बातें सुधारने की बात की, वहां पर राजेश टोपे जी ने खुद कहा, वेलकम किया, जहां पर है तो हमारे साथ आइए, हम मिलकर काम करते हैं। इस समय भयंकर महामारी हमारे पास कोरोना है, लोगों की शिक्षा की बात है, हर चीज की बात है, बेकारी आई है इतनी बड़े पैमाने पे, हर चीज महाराष्ट्र में हर कोई रह रहा है, उसकी हर किसी को इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा कि हर पक्ष कोई भी पक्ष हो, फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, मन से हो,
हम सबको एकत्रित आके काम करना पड़ेगा। और ठीक है, अभी जो कंगना का जो विषय चल रहा है, अब मुझे तो लगता है कि इस विषय को यहीं रोक देना चाहिए, और ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत रोकेगा कौन? रुक गई है सर, रुक गई है, रोक गया है। रोकेगा? उसके ऊपर हक भंग का जो विषय आया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को रे की भाषा बोलेगे, तो बताइए ये उचित है? ये उचित है? गलत है। देखिए, ये जो गलत है वो गलत है ना। कंगना रनौत ने, तो अगर मैंने पहले ही बोला तो उसी चीज के लिए, कंगना रनौत वही चीज के लिए हक ने अभी बात सुनील शिंदे जी, आप सामना अरे मेरी बात तो सुनिए अभी, अरे मेरी बात सामना अखबार पढ़ते नहीं है। अरे भाई, विधानसभा के जिस समय विधानसभा चल रही थी, हक भंग क्यों लाया गया? इस तरह की भाषाएं हो रही है, इस तरह की भाषा उसी के लिए लाया गया ना, कि कोई भी उठकर तो इसके आगे से एक्टर या जो भी है, इसके आगे से मुख्यमंत्री की भाषा करेंगे। मेरी बात सुनिए, इसके आगे से मतलब सामना में जो भी बोले अभी कौन सी? अरे सामना में जो भी लिखा जाता है उसके खिलाफ इसी तरह से होगा, इसी तरह से कार्रवाई होगी। संजय राउत तो कामले जी आपके बारे में तो बहुत सही में आप मनसे के हैं ना, आपको पूरी तरह मालूमात लेकर लीजिए कि आज कौन कौन डिबेट में बैठा है। आपको शर्मा जी भी मालूम नहीं, हेमंत कामले जी मालूम नहीं, बोलिए। नहीं जरा नहीं, सचमुच नहीं मालूम, सही बोल रहा हूँ जी। हाँ, मनसे के, मैं वही सोच रहा हूँ जी। बोलिए आगे बोलिए। मैं बोलना किसको? मैं जी, आपको मौका मिल रहा है बोलने के लिए, बोलिए, आपकी सरकार है, बोलिए। मुझे बोल रहे हैं क्या? अरे मैं तो शर्मा जी को बोल रहा का जवाब दीजिए सिर्फ। नहीं, अभी जब बोलता हूँ तो बोलने देते नहीं हो, और वो नहीं बोलता हूँ तो बोलते नहीं बोलते हो। कमाल है। बोलिए। अब विषय ऐसा है कि ये विषय मैंने पहले ही बताया, ये विषय कोरोना महामारी। ठीक है, आपने संजय राउत जी का जिक्र किया बार बार, आपने बोला कंगना का मामला रोकना चाहिए, आपने बोला कंगना रुकना चाहिए। नहीं, रुकना ही चाहिए, ये सारी चीजें रुकना चाहिए। अभी ये देखो, कल ही पवार साहब ने कहा है कि रोकेगा कौन सा? आपके मीडिया के सामने आके कहा है ये सारी चीजें को, कल ही पवार साहब ने कहा है कि चीजों को महत्व देना जरूरी नहीं है। अभी सबसे पहले हमारे सामने महाराष्ट्र के सामने इतनी बड़ी समस्या, उसको ध्यान दो पहले। जो सारी समस्या चल रही, जो कोरोना है, जिस तरह से जो परिस्थिति चल रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। शर्मा जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ शिंदे जी, जरा सिर्फ 2 मिनट मुझे सुनिएगा, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। वो आवाज टीवी का कम करिए ना, टीवी का आवाज नहीं, मेरा टीवी का आवाज नहीं है। हाँ बोलिए। शिंदे जी, सबसे पहले मुझे सवाल का जवाब यह दीजिए। ज्ञान मूर्ति जी बोलिए, आप ज्ञान मूर्ति हो, बोलो ना। नहीं, सुनिए, जरा प्रश्न सुन लीजिए। बोलो। कि आपकी बिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार पर इन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का टोटल फेल्यूर इस बात से दिखाई दिया कि हमारी सरकार ने जो मराठा आरक्षण को एकदम किनारे पे लाके खड़ा कर दिया था, लगभग मराठा आरक्षण पूरी तरीके से कंफर्म था, उसको आप लोगों ने अनदेखी करने के कारण कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्थगिति दे दी। कोरोना के मामले में आपने पूरे महाराष्ट्र में देखा कि आज यदि हम देखने जाए तो पूरे महाराष्ट्र में, विशेष करके मुंबई में, आपने कोरोना में कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लोगों की क्या दुर्गति करके रखी है। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से कंगना रनावत के मैटर में कल शरद पवार जी ने सीएम का कान खिंचाई किया है, मुझे ये बताइए, आज अभी उनके घर के ऊपर भी नोटिस इशू की गई है। वो जो घर कंगना ने लिया है, शरद पवार जी के करीबी पार्टनर, उनसे उन्होंने वो घर कंगना रनावत ने लिया है। चौथी बात आपसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब जी का अपना कार्यालय महाड़ा में, बांद्रा पूर्व में, वो उसके ऊपर महाड़ा ने नोटिस निकाला हुआ है कि वह पूरी तरीके से इलीगल स्ट्रक्चर है। तो क्या आप उस स्ट्रक्चर पे कार्रवाई करने जा रहे हो? क्या आप उस पे कार्रवाई करोगे क्या? मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताइए। एक थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कि आपने शरद पवार जी को प्रभु रामचंद्र जी की तुलना करके दी है। इन्हीं शरद पवार ने राम मंदिर को रोकने के लिए हर वो कोशिश की जिससे कि मंदिर रुक सके। तो मुझे बताइए, जो अपने आप में प्रभु रामचंद्र जी की छवि देख रहा हो और वो खुद अपने ही प्रति ऐसा भावना रखता हो, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को बंद करिए, लोगों को मिसगाइड करना बंद करिए। ठीक है, हो गया आपका। बोलूं मैं भी? हाँ बोलिए। हाँ, सबसे पहले इन्होंने कहा
जो कंगना रनावत जिस बिल्डिंग में रहती हैं, जहाँ पर रहती है, जो पवार साहब के वो मित्र है या करीबी है, ऐसा इन्होंने ज्ञान मूर्ति जी ने बताया। पहले मैंने इनको बताना चाहता हूँ, आप जरा स्टडी करिए। अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है बिल्डर का कि मेरा कोई लेना देना नहीं पवार साहब से, कुछ लेना है वो बिल्डिंग से लेना चाहिए। महाराष्ट्र को खड़ा किया जिस पवार साहब ने, वो बिल्डिंग से ही लेना देना। रिया चक्रवर्ती ने भी कह दिया, रिया चक्रवर्ती ने भी पहले कह दिया। सुनिए, रिया चक्रवर्ती ने भी कह दिया बहुत कुछ। मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। अभी मेरी बात सुनिए, अभी ये बात बताइए। और दूसरी बात बताइए कि आपने अयोध्या की बात कही, प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के बारे में बात। महाराष्ट्र का हो, मुंबई का हो, पूरे देश का कोई भी हिंदू व्यक्ति हो, उसको प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर चाहिए। और पवार साहब ने ये कहा था, ये समय नहीं, यह बात जरा सार्वजनिक रूप से कह दीजिए आप। सुनो, ये हाँ सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। जो कोरोना जो महामारी पूरे देश में, तो हम ये प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर का शिलान्यास करना था, इससे बड़े पैमाने पे करते, पूरी दुनिया देखती थी, इस तरीके से करते थे। आपने देखा होगा। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का अंश तो है, भारतीय जनता पार्टी का अंश अभी भी है, ये हमें बात सुनिए। हमने प्रभु रामचंद्र जी ने, सुनिए, प्रभु रामचंद्र जी ने 14 साल, मेरी बात सुनिए पूरी। अभी प्रभु रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास किया था, और मैंने 16 साल वनवास भाजपा में किया था, 2 साल ज्यादा है, तो मैंने छोड़ चुकी कभी की भारतीय जनता पार्टी। वो बेफिक्र रही है। नहीं, बाद में 14 साल बाद प्रभु रामचंद्र जी घर पे आ गए थे, 16 साल बाद भी आप घर पे आ सकते हो। जहाँ है, देखो जहाँ है वहीं है, लास्ट तक यहीं के भक्त रहेंगे हमारे प्रभु रामचंद्र। अयोध्या के वो वहां पर है, और जो राजनीतिक है वो हमारे साथ, ये सीधी बात है। और रही बात, दूसरी बात, अपनी 2-3 बातें बताई। और कोरोना की जहाँ तक बात आती है, तो कोरोना भारी पैमाने पे पूरे भारतवर्ष में बढ़ा है, महाराष्ट्र में नहीं। आप लोक संख्या देखी होगी कितनी, हमारी लोक संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, अभी भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। अरे भाई, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री और महाराष्ट्र के, सुनिए, मुंबई में काम कर रहे हैं महाराज, काम कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र की और मुंबई की लोक संख्या देखिए आप, मुंबई की लोक संख्या क्या है, मुंबई की लोक संख्या क्या है, अरे मुंबई की लोक संख्या क्या है, मुंबई की लोक संख्या जितनी होगी तो हो गई। पहली बात, बहुत अच्छी तरीके से काम किए हैं। देखो, चतुर्वेदी बता रहा हूँ मैं, आप सच्चाई से चतुर्वेदी जी, यही बात है। हर जगह काम हो रहा है, बड़े ईमानदारी से काम हो रहा है, बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है। चतुर्वेदी जी, विषय भटक रहा है जी। बात अपनी कोरोना। हेलो, हेमंत जी आपके मुद्दे पर आपके पास आएंगे। कंगना के पास आइए, कंगना के पास। सिंधे जी, कंगना रनौत का ऑफिस का अभी घर पे बात आ रही है। ये बोला गया कि बिल्डर से खरीदा गया। अब वो बिल्डर शरद पवार का करीबी है या नहीं, हम इस पर नहीं जाते। जिस बिल्डिंग को जब बना और बन के खड़ा हुआ, सुनिए बात, उसको कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन देती है, उसको अलॉटमेंट कौन करती है, उसका पूरा परमिशन कौन देती है। और अब जब वहां कंगना रहने लगी तो बिल्डिंग में खामियां आने लगी। ये कहाँ का। और दूसरी बात, जो हुआ, सिंधे जी बिल्डर जवाब देगा ना, जवाब आंसर देगा वो चीज का। जो छोड़ हुआ, वहां पे 2 लोगों को नोटिस साथ में दिया गया था, एक मनीष मल्होत्रा को। चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी, कंगना रावत जी ने वहाँ पर रीसेल पे लिया है फ्लैट, वो मेंबर नहीं है वहाँ पर। कहाँ पे रीसेल पे लिया हुआ है, चतुर्वेदी जी, याद रखिए। चतुर्वेदी जी, रियल एस्टेट का काम नहीं करेंगे हम लोग। चतुर्वेदी जी, आप वही बोल रहा हूँ, जरा स्टडी होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। चतुर्वेदी जी, मेरे कुछ सवाल सुनील शिंदे साहब हो या रीसेल हो, तो जब बिल्डिंग में जब खामियां कैसे आ रही है। शिंदे जी, वो बिल्डर देखेगा ना सर। अरे भाई, वो बिल्डर देखेगा, जिसकी बिल्डिंग है वो देखेगा ना। अरे जिसकी बिल्डिंग है वो बात कर रहा है, ट्वीट कर रहा है दिन भर उसकी। चतुर्वेदी जी, मैं कंगना राउत पर वापस लेके आना चाहूंगा। पूरी बिल्डिंग लगेगी कि 5वें महले को तोड़ेंगे। अरे नहीं भाई, पहले स्टेटमेंट तो सुनिए बिल्डर की, क्या बोल रहा है वो जी। उसकी स्टेटमेंट वो दे रहा है, की सफाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
उन्होंने चतुर्वेदी जी, क्लियर क्या कहा बोला? है कि जिस तरह से पवार हाँ, साहब को इस विषय में खींचा जा रहा था, तो उन्होंने कहा है कि भाई पवार साहब हम उसका भी से और हमारे से कोई ये लेना देना नहीं। बात सुनिए, अब जो कमियां क्या आ रही क्या नहीं है वो बिल्डर को देख लेंगे उनके हिसाब से। हेमंत जी बताइए, हेमंत जी, हेलो, हेमंत जी के पास मैं जाते हैं। कंगना रनौत पर वापस लेके आना चाहूंगा। मेरे समझ में कुछ बातें नहीं आती। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, मुझे आओ अपना अरविंद टाइम था। जी। मेरी बात सुनिए, शिंदे साहब, ये क्या बात हुई कि जब ये से मेरा बंद सुशांत क्यों हुआ सिंह है? बंद क्यों राजपूत, हो रहा है? नहीं आपकी आवाज आ रही है। बराबर है, ये बराबर है सिग्नल। सुशांत ये सिंह आप लोग मूवी राजपूत में नहीं की, दिख रहे। जी बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ सुशांत बोलिए सिंह बोलिए, हेमंत राजपूत की जी जो भी बोला बोला कम। खुदकुशी का जो मामला हुआ, उसके बाद भी जो भी ये 2-2.5 महीने में जो भी घटनाएं हैं, इसमें मेरे समझ में नहीं आता है। इसकी जो तफ्तीश थी, इसमें पहले से जिस तरह से अटकाव लाया गया या अटकाव लग रहा है हमें कि लाया जा रहा है। पहली बात तो रोक ला जब रही है, या हाँ। वहां के सुशांत, हाँ रोक लाए, तो सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली ने जब केस रजिस्टर किया बिहार में, तो वहां की पुलिस आई। जब लोअर मतलब जो भी इंस्पेक्टर लेवल के जो भी है, जो कर्मचारी है, उनको रोका नहीं गया। जब डीसीपी विकास कुमार आए उनके क्राइम ब्रांच के, हाँ उनको क्वारंटाइन किया गया। जी उसके जी बाद जी की जो भी घटनाएं हैं, वो इस तरह से उंगली क्यों दिखा रही है कि शिवसेना को या संजय राउत को इस तफ्तीश से कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये बिल्कुल। ऐसा क्यों? आप इसका जवाब दे सकते हैं? जी संजय जी बताइए। क्यों नहीं, थोड़े सीबीआई में देख थोड़े में लेगी ना, जवाब दीजिए, सीबीआई है। छोटे में हाँ छोटे भाई, में सिर्फ इस मामले पे। सीबीआई आई है तो सीबीआई अपनी तरह से जांच कर रही है ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पानी हो गई। नहीं अभी सीबीआई देख ली, देखिए, सीबीआई के बाद अभी सीबीआई देखी। मामला बाद में पहुंचा अभी है। अभी सीबीआई जो के नहीं, अभी सीबीआई का अमले जी, अभी सीबीआई वर्क कर रही है। अभी वो पुरानी तो सीबीआई जो निर्णय लाएगी वो सब ना। पुरानी बातों की बात नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी रोक या जो अटकाव क्यों लाया जा रहा है तफ्तीश अरे में? भाई, इसीलिए कोई है क्या इसलिए तो शिवसेना का, सीबीआई या आई है कोई ना है यहाँ क्या उसमें पर। अटका हुआ? अरे अभी वो सीबीआई बताएगी नहीं, आपको ना क्या है, कौन है कौन अरे नहीं है। साहब, मैं क्या बोलता हूँ, आपके अरे वही तो बात है। जो आप हनुमान जी है ना, हनुमान जी के बेटे है ना, कमाल है। पार्थ अरे पवार, मैं ये बोल उन्होंने रहा भी हूँ, तफ्तीश सुनो की मेरी मांग की बात। थी। ओ उन्होंने कमलेश तफ्तीश जी, की मांग की तो थी, सीबीआई सीबीआई आई जांच ना, होनी चाहिए। इसलिए तो नहीं, इसलिए तो सीबीआई पार्थ है पवार ना। जी का है, कमाल है। पार्थ पवार की मांग है, तो वो इसलिए तो आई है पार्थ ना। पवार की मांग है। अच्छी बात है उसका। तो ऐसी देखो, वो क्या भी बात क्रेडिट है? हमें जाता है, इसकी सीबीआई ऐसी हमने क्या बात मंगाई है है। जो रोक ला रही है? नहीं, कमलेश सीबीआई जी, आपने आप बोल मंगाई रहे तो हैं कि रोक क्यों पार्थ लगा पवार रहे ने हो लाई, हर वो भी बात क्रेडिट को? हमको ही जाता है ना। कोई नहीं। अरे भाई, सीबीआई हेमंत ने जी, कहाँ रोक लगा रही है? हेमंत जी, सीबीआई तो काम कर रही है अपनी तरीके से। जरूर। क्या बात कर रहे हो? सीबीआई तो हेमंत अपनी जी, तरीके मैं से बोल रहा काम कर रही है। हेमंत जी आप ज्यादा बोलिए। ज्यादा अपनी मत तरीके से उसमें काम करिए, कोई नहीं रोक तो नहीं की आपका सीबीआई को। देखिए, आपके भी मकान पे, आपके भी घर पे नोटिस आ सकती है बीएमसी की। ज्यादा ज्यादा बोलिए शर्मा जी। क्या चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी, ये तो चतुर्वेदी जी, ये कोई बात रही? सीबीआई काम हम बोलते हैं भाई, जी सीबीआई अच्छा काम कर रही है। दूध का दूध पानी का पानी, जी तो भी नोटिस बोल रहे हो। जो आपकी तरफ से जी बात जी कर रहे हैं तो भी हमें हम हमारे तरफ भी उंगली बता रहे हो। हम प्रभु नहीं 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 रामचंद्र जी ठीक की है। बात करते हैं तभी आपने उंगली आपने हमारे बात बता रहे हो। ये तो शर्मा कमाल हो गई। शर्मा जी का। अब इस पर, यहीं पर इस लड़ाई को अगर विराम दिया जाए और इस पे पूरे मामले को शांत किया जाए, तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिए और महाराष्ट्र की जनता के लिए और मुंबई के लिए, विशेषकर जो कोरोना काल से, कोरोना की लॉकडाउन से, कोरोना की महामारी से, कोरोना की समस्या से जूझ रही है, उससे पहले निकालना लोगों को जरूरी है। बंद पड़े होटल, बंद पड़े व्यापारियों के व्यापार, बंद पड़े उद्योग, बेरोजगार हुए युवकों को रोजगार देना, स्कूलों की पढ़ाई, शिक्षा, ये सब चीजों को कैसे जल्दी पटरी पर लाया जाए, यह सबसे बड़ा मूल विषय है और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।